कहते हैं एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारें उठा रही हैं। क्या हो अगर किसी लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में रोड़ा बनती है, उसके सपनों को तोड़ती है, तो कहीं ना कहीं सरकारों की हीला हवाली सामने आती है। ऐसी ही एक सच्चाई से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की सेजल, जिसने 10वीं और 12वीं में जिले में टॉप किया था, जिसको डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक ने सम्मानित किया था, आज अपनी पढ़ाई के लिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से डीयू में दाखिला नहीं ले पा रही है। सेजल ने बताया कि उसने CUET की परीक्षा पास की, जिसके बाद उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसका सपना था, लेकिन महज 30,000 रुपए न होने के चलते दाखिला नहीं ले सकी। एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं इंटर के बाद इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढूं, जिसके लिए मैंने CUET का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरा जो सेंटर था वो PSIT में गया था और मैंने CUET का एग्ज़ाम क्रैक भी किया। एंड जब DU में अप्लाई का टाइम आया और मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मेरा DU में एडमिशन भी हो गया था और उसकी पेमेंट लिंक आई थी मेरे पास 30,000 रुपये 2 दिन के लिए आई थी। जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम नहीं मालूम था कि DU की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है और जब उसकी पेमेंट लिंक आई तो मेरे पास 30,000 रुपये नहीं थे उस टाइम। तो मैंने अपने पापा से बात की, पापा ने अपने फैक्ट्री मालिक और 1-2 रिलेटिव से भी बात की, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली और मुझे सम्मानित भी किया गया था CM द्वारा लखनऊ में, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट मिला था और फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर पैसे होते तो जो आपके अंदर प्रतिभा थी, जो आप चाहती थी कि हम एक जो है एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, वो कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स अगर पैसे होते तो ऑफ कोर्स मैं जाती दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा 10th से ही मूड बन गया था कि वहीं पढ़ना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा सकती। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगी जिले के अधिकारियों से या उन बच्चों से जिनके अंदर वाकई पढ़ने का जज्बा होता है? देखिए, अधिकारियों से, ज़िले के अधिकारियों और सरकार से मैं यही अपील करूंगी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाना चाहती हूँ, बाजीराव इंस्टीट्यूट से UPSC की प्रिपरेशन करने। अगर उनसे हो सके तो वो मेरी कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दें, अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं। सेजल को मिला सम्मान आखिर क्या कुछ पल का ही था? आखिर इस प्रशस्ति पत्र, इस ट्रॉफी की चमक सिर्फ दिखावा है? आखिर इन सब चीजों का क्या काम, जब ये उसे आगे बढ़ने में मदद ही नहीं कर सकती? बेटी को कुछ बनाने का सपना देख रहे सेजल के माता पिता पढ़ाई न होने के चलते चिंतित और दुखी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी परिवार की मासिक आय महज 8,000 रुपए ही है, जिसकी वजह से बामुश्किल से जीवन कट रहा है। जी सर, हमारे पास पैसे की कमी के कारण हम इसको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिला पाए और वैसे मैंने कोशिश भी किया। हम जहाँ जॉब करते हैं प्राइवेट फैक्ट्री में, वहाँ पे एडवांस के तौर पे हम सोचा था कि शायद हो सकता है मिल जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिल पाया। इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे DU में हो गया था, DU नहीं भेज पाया। कितने पैसों की आवश्यकता थी जिसके चलते ये जो है कहीं ना कहीं कमी? अब सर उसमें जो प्रेजेंट टाइम में वो फीस जो जमा करनी थी 30,000, वो 30,000 ही नहीं हो पाई थी और उसके बाद वहाँ पे रहने खाने का खर्च और अलग से 8-10 हज़ार रुपये का आ जाता। तो ये इतनी हमारी मजबूत जॉब भी नहीं है कि जो उसको अरेंजमेंट कर पाते। पढ़ाई इसीलिए रुक रही, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, जब जिले में उसने टॉप किया था तो कितने खुश थे आप सब? हमें बहुत बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन आज पूछो बहुत दुखी हैं। अच्छा, बिटिया का सपना था कि जो है देश के टॉप यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करे और वो कहीं ना कहीं पैसों के चलते नहीं कर पा रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? हमें बहुत दुख महसूस हो रहा है कि हम अपनी लड़की को बाहर नहीं भेज पाए पढ़ाने के लिए। हमारी लड़की 3 दिन खाना भी नहीं खाया, बराबर रोती रही कि मम्मी हमें बाहर भेज दो। उस समय मेरी तबीयत सही नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, नहीं हम किसी से लेके भेज देते और बाहर का खर्च ज़्यादा लगता। तो हमने कहा बेटा फैक्ट्री ड्यूटी भी नहीं मिलती है, 8-10 हज़ार रुपये हम कहाँ से कमरे का किराया देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसीलिए हम बाहर नहीं भेज पाए। जी तोड़ मेहनत कर मात्र 8,000 रुपए महीना कमाने वाले पिता के लिए
इतनी महंगाई के जमाने में मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाना मुश्किल है, उस पर से 30,000 रुपए फीस देना तो सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है। सेजल ने कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं और परिवार के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है, लेकिन आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं सेजल के सपनों को पूरा होने से रोक रही है। क्या सम्मान देने से या ट्रॉफी देने भर से सेजल की पढ़ाई हो पाएगी? इसके लिए सरकार को भी वो अपने वादे याद करने चाहिए जो वो बेटियों की पढ़ाई के लिए उनकी फ्री शिक्षा से लेकर लैपटॉप और स्कूटी देने के तमाम वादे करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सेजल के पंखों को उड़ान देने में सरकार क्या मदद करती है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।